रामचरित्र दर्पण महाकाव्य में ज्ञान कांड के पृष्ठ संख्या 301 में मैंने लिखा है, सुमंत जी कैकेयी पर क्रोध दिखलाते हुए समझाते हुए कहते हैं, तुम अपनी माता सम लगती ऊंच नीच कुछ नहीं समझती, दुख पाओगी आगे चलकर जब राजा मर जाए जलकर। जब राजा दशरथ जी जल करके मर जाएंगे तो तुम महादुख में पड़ जाएगी। लेकिन कैकेयी टस से मस ना रानी होती, दूर खड़ी रानी और दूर दूसरी सभी रानियां रो रही हैं। नमक छिड़कती आगे बोली, मानो छूट रही रंगोली, अपना ही खानदान निहारो, भूप सगर की बात विचारो, ज्येष्ठ पुत्र को बाहर करके दिए राज छोटे को लड़के। यह प्रसंग मैंने वाल्मीकि रामायण के आधार पर लिखा है। वैसे राम निकाले घर से, बोली रानी बातें झट से, राजा दशरथ ने सिर ठोका, रानी को सिद्धार्थ ने टोका, उसका सब दुष्टता बताया, जिस कारण राजा बिलगाया, सगर पुत्र वह राजकुमार, करता बालक से तकरार, साथ खेलते उसे पकड़कर, हा घसीटता राह अकर कर, जब बच्चा भयभीत हो जाए उसको सरजुग फेंक बहाए, जनहितार्थ त्यागे सुत अपने, नहीं दुष्टता दिए पनपने। अब तक हम सुने नहीं कभी राम अपराध, कहो गांठ मन खोल कर क्यों करती आघात, दोष देखते राम को देंगे अभी निकाल, बिना दोष अपराध है नहीं बुलाओ काल। लेकिन कैकेयी बात नहीं समझ रही है। राजा दशरथ जी अपने माथे को ठोकते हुए दुख को व्यक्त करते हुए कहते हैं, राजा माथा धर के बोले, धर्म नीति की गठरी खोले, भला बुरा जो जैसा करता वैसा उसका जीवन बनता, कर्मन का फल पाते जग में, कहती वेद नीति है सब में, बातें सब विपरीत होती, धर्म नीति सब अंदर सोती। प्रथम राम अभिषेक सुनाए, यह राघव को मन ना भाए, बन जाने का जिद अब ठाने, मेरी प्रथम वचन ना माने। सुनो राम, राम जी से अब कहती है, राम जी से राजा दशरथ जी कहते हैं, सुनो राम तुम वन मत जाओ, स्पष्ट शब्दों में राम तुम वन के लिए मत जाओ, मैंने तुम्हें वचन तो दिया वनवास का, लेकिन वन मत जाओ। सुनो राम तुम वन मत जाओ, इनकी बातों को मत लाओ, इनकी बातों में मत आओ, नहीं प्रेमवश आज्ञा देंगे। कैकेयी जी कहती है राम से, तुम वन में जाओ, अपने पिता की बातों में तुम मत आओ। सुनो राम तुम वन को जाओ, इनकी बातों में मत आओ, नहीं प्रेमवश आज्ञा देंगे, अपने माथे पाप धरेंगे। राजा दशरथ जी आपके पिता जो हैं आपके प्रेम के बस में होकर ये आपको बन जाने के लिए आज्ञा नहीं करेंगे। अब आप ही खुद समझिए, खुद समझो, अब अपने मन में रहे अवधिया जाए वन में। यह कैकेयी कहती है राम जी से, राम तुम अपने आप अपने मन से विचार करके देखो कि अब हम वन में जाएं कि अवध में रहें, खुद समझो। अब वन में खुद समझो, अब अपने मन में रहें अवध या जाएं वन में। सुनते राजा गिरे धराम, यह सुनते ही राजा माथा पकड़ कर धराम से गिर गए। राम राम मत जाओ सुखधाम, राम जी को कहे नहीं 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 राम तुम मत जाओ, दो माता बन वस्त्र। तो राम जी कहते हैं, हे माँ आप दो माता बन वस्त्र हमारा, जो अभिष्ट स्वरूप तुम्हारा, जो तुम्हारा अभिष्ट स्वरूप है, उस स्वरूप का वस्त्र मुझे दो। तो कैकेयी पटभूषण दे करके बोली, सुख की सांसें लेकर, इसे पहनकर राम अब हो जाओ तैयार, बन जाना यदि चाहता छोड़ो अवध बहार। राम इस भेष को पकड़ करके कैकेयी
भूषण ला करके देती है, कपड़ा ला करके देती है और कहती है तुम्हें वन जाने का विचार है तो यह वस्त्र लो और पहनकर तुम जाओ, यहाँ अब रहने की जरूरत नहीं है। साधु भेष तीनों धरे, लक्ष्मण सीता राम, करी प्रणाम सबको चले, दशरथ के सुखधाम। अब राम जी उन वस्त्रों को धारण करके सीता राम लक्ष्मण तीनों साथ चलते हैं। इसी बीच में श्रोते करते और मांडवी भी आ जाती है और सीता जी से हाथ जोड़कर विनय करती हुई कहती है, हे बहने सीते सुखदाई, हे बहना सीते सुखदाई, कैसी आज घड़ी दुखदाई, हम सब साथ पिता घर रहकर सब प्रकार सुख पाए खुलकर, अनबन हुआ कभी ना बहना, एक बात तुमसे कहना है बहन सीते, जब हम अपने पिता के घर थे तो कभी अनबन नहीं हुआ हम चारों में, लेकिन यह आज कैसे बात हो गई, कैसे बिगड़ गई बातें। अनबन हुआ कभी ना बहना, एक बात मैं आपसे कह रही हूँ, हमें साथ भी ले लो बहना, उचित नहीं यहाँ अब रहना है बहन, हमें भी अपने साथ ले लो, यहाँ उचित रहना अब मेरा नहीं लग रहा है। तब सीता जी श्रोते कृति और मांडवी को समझाती हुई कहती है, नहर की बातें भूल जाओ, जो भी हुआ उसे बिसराओ। नहर की सारी बातों को तुम दोनों बहनें भूल जाओ, जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ एकदम। जब ससुराल सभी जन आए, सब प्रकार सुख जीवन पाए, कहीं विषमता मिली न मुझको, सुंदर भाव भरे सब जन को। एक ससुर की तीनों रानी, नेह दिखाती मिली सुहानी। अपने ससुर की तीन रानी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीनों में इस प्रकार से मेल थी, कभी कोई किसी प्रकार का झगड़ा झंझट नहीं हुआ, वाद विवाद नहीं हुआ, कभी नहीं विवाद सुन पाए, हिल मिल कर सब धर्म निभाए। बड़ा पुत्र ही राज्य अधिकारी, यही नियम है दुनियादारी, दुनियादारी की यही नियम है कि बड़ा पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है। लेकिन आज वन की बातें कैसे छाई, नहीं समझ मेरी कुछ आई। अब इस वन की बात कैसे आज आ गई, मेरी समझ में यह बात नहीं आई। अब कैसे, अब इस बात को मैं कैसे मन को अपने समझाऊं, क्या कहने सासू ढिक जाऊं। समय चक्र कैसा आया, खिलता उपवन को मुरझाया। अब रोती सीता धैर्य धराती, सत्य न्याय की राह बताती। सीता अपना सत्य न्याय उसे समझाती हुई कहती है, सुख दुख है जीवन की छाया, प्रकृति ने यह नियम बनाया, मामा के घर पति तुम्हारे गए हुए हैं रात दुलारे। सीता जी समझा रही है, तुम्हारे मामा, तुम्हारे पति देव जो है भरत और शत्रुघ्न, ये दोनों भाई अपने मामा के घर गए हुए हैं, तो तुम्हारे पति तो अभी सामने है नहीं, तो तुम उनकी आज्ञा में रहना। जब पति देव अपने मामा के यहाँ से आएंगे तो वो जैसा कहेंगे वैसा तुम करना, तुम उनकी आज्ञा में रहना, यही धर्म है मेरा कहना। अपने पति को ईश्वर मानो, नारी परम धर्म तुम जानो। अपने पति को ईश्वर के समान मानना नारी का यह परम धर्म है। जैसे पति आकर कहे वैसे चलना साथ, यही राय मेरी सही, इसे चखाओ मात। हमारी यही राय है कि आपके पति जब आपके सामने आ जाए और आपसे जैसा कहें उसके आधार पर तुम्हें व्यवहार करना है। तो श्रुति कृत्य और मांडवी सीता जी से हाथ जोड़ करके कहती है, जो आज्ञा दी आपने किया उसे स्वीकार, बाट जो होती अब रहूं कब जुड़े रत्नार। जो आपने आज्ञा दी उस बात को मैं सिरोधार्य करके आपकी पुनः यहाँ आने की मैं बाट जोहती रहूंगी। इतना कह करके हाथ जोड़कर बोली। मैंने आपको यह श्रोते करते और उर्मिला का जो प्रसंग सुनाया वह किसी रामायण में मैंने पढ़ा तो अब तक नहीं पढ़ पाया हूँ। मैंने अपने ग्रंथ का नाम सीता राम चरित्र दर्पण है। इसमें सीता और राम
दोनों को समान दृष्टि से देखते हुए हमने वर्णन का कार्य किया है। रामचरितमानस में केवल राम की प्रधानता है और हम इसमें दोनों की प्रधानता को एक दृष्टि से देखने का प्रयास किया है। राम जी का वनगमन हो गया, सारी प्रजा दुखित है और उर्मिला, मांडवे, श्रुति कृति इसका कोई जिक्र कथावाचक भी नहीं कर पाते हैं, ना जाने क्या है। तो हम तो सीता जी के क्षेत्र के हैं, इस कारण से नारी शक्ति को हमने उठाने का प्रयास किया है। सीता की शक्ति जन्मभूमि है सीता की, यह यहाँ के हम कवि होने के नाते हमारा यह धर्म बनता है कि हम सीता जी को लेकर चलें। सीता के अंश से ही सारी नारीगण है। सीता अंश है नारीगणा, राम अंश नर रूप, सकल चराचर देखिए सीता राम स्वरूप। मेरा यह चैनल आपको अच्छा लगे तो जरूर इसे कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मेरे चैनल का नाम है सीतायन, सीतामढ़ी, रंजीतपुर, सीताराम।